धरती पर जब पाप बढ़ा तो गौ माता के शरण में धरती गई। गौ माता ब्रह्मलोक वैकुंठ लोक में गई, श्री नारायण को मना कर लाई। आज वही कृष्ण है नारायण। गौ की सेवा के लिए भगवान जो है अवतार धारण करके आए। आज वो दिन आया, बड़े बड़े ऋषि मुनि गाय का रूप धारण करके गोकुल में पधारे हैं और उन ऋषि मुनियों की सेवा हेतु भगवान श्री कृष्ण आए। एक दिन की कहकर मैया से भगवान निकले गोकुल से, गौशाला से। भगवान सुखदेव कहते हैं कि भगवान गैया चराते चराते बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री सब घूम आए। भगवान को पता चला कंस ने मथुरा में बड़े बड़े भूमि को, बड़ी बड़ी पर्वतों को अपने कब्जे में कर लिया है। गैयाओं का चारा, गैयाओं का अन्न जो पैदा होता है पृथ्वी पर, उसे कंस काट ले जाता है। आज भगवान ने गौचर भूमि की, धरती माता की रक्षा सेवा करने के लिए गौ माता का उपयोग किया। गोवर्धन नाम के पर्वत पर ले जाकर सारी गैयां ठहरा दी। गोवर्धन की कथा श्री राम कथा से निकली है। भगवान श्री राम जिस समय रामेश्वरम भगवान शंकर का ध्यान कर सेतु बना रहे थे, उसी समय गोवर्धन के पिता मंद्याचल मद्राचल पर्वत के सभी श्रृंखलाएं जब सेतु में लगने को आईं, तो उस समय 3 वर्ष के गोवर्धन भी आए। राम जी के चरणों में प्रणाम करके गोवर्धन ने कहा कि मुझे भी पिता के साथ में सेतु में लगा दीजिए, आपके चरण पड़ेंगे। भगवती सीता को मिलने आप जा रहे हैं, उन्हें लेने, तो इस सेवा में मेरा भी सहयोग हो जाएगा, मेरा भी उद्धार हो जाएगा। भगवान राम ने उस बालक की भावना को देखकर उसे गोद में बिठाकर कहा, वत्स, इस अवतार में मैं तुम्हारी सेवा नहीं, तुम्हारी भावना से ही प्रसन्न हूं, पर आज जो तुमने सेवा दिखाई है मेरे आपत्ति में, मैं जब द्वापर में कृष्ण बन के आऊंगा तो मैं सारे जगत से तुम्हारी पूजा करवा दूंगा और उस समय तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। इसीलिए छोटे छोटे बच्चों को दान करना, पूजा करना, ध्यान करना, भजन करना, कथा सुनना, सेवा करना सब सिखाओ। भगवान न जाने उनकी कौन सी सेवा से रीझ जाएंगे और उनको इतना बड़ा बना देंगे, महान बना देंगे कि स्वयं कृष्ण पूजेंगे। 3 बरस भगवान ने गाय चराई जंगल जंगल, और जब से मेरे भगवान गोकुल छोड़ के गए जंगल में, तब से ऐसी क्या कृपा हो गई कि अकाल पड़ गया है, बारिश नहीं हो रही है। सारा ब्रज हरियाली से वंचित हो गया। मनुष्यों को, पशुओं को भोजन, जल, चारा नहीं मिल रहा। नंद बाबा ने छोटे भैया उपनंद को भेजा, जाओ दोनों बच्चों को लेके आओ जंगल से, गोवर्धन से, और यज्ञ करेंगे, इंद्र को प्रसन्न करेंगे, तब बारिश होगी, तब हमारा उद्धार होगा। उपनंद जी गए, दोनों बालकन को बतायो, भैया चलो बाबा ने यज्ञ करना है, बारिश नहीं हो रही है, इसलिए अच्छी बारिश हो उसके लिए यज्ञ कराएं, इंद्र की पूजा करनी पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण ने चाचा जी को कहा, जाओ चाचा
बाबा को बता देना कि इस बार इंद्र की पूजा नहीं होगी, क्योंकि इंद्र अभिमानी देवता है, वो अपने नियम और सिद्धांत का पालन नहीं करता। जो उसे पूजे आहुति देवे उसको ही वो जल देता है। मैंने इसीलिए उसे स्वर्ग का राजा नहीं बनाया, इसीलिए मुझे इंद्र का अभिमान तोड़ना है, इसीलिए उसकी पूजा नहीं करनी है। चाचा ने बाबा को बताया। बालक तो ऐसा कह रहे हैं, और बालक कह रहे हैं कि इस बार तो हम गोवर्धन पर्वत की ही पूजा करेंगे, क्योंकि संकट में विपत्ति में जिसने भोजन अन्न दिया गैयों को, ब्रजवासियों को, उसी का ही पूजन करेंगे। वही सच्चा भगवान है। जो संकट में काम आए वही सच्चा होता है, मित्र, सखा, रिश्तेदार। नंद जी ने कहा कि बच्चों ने ये कौन सी पूजा रखी है, पर दोनों बच्चे मेरे होशियार हैं, समझदार हैं, वो जो भी पूजा करेंगे, जिस देवता को मानेंगे वो उचित होगा। ऐसा सोच के बाबा गए और बालकों से मिले और कहा बताओ सामग्री क्या पूजा में लगेगी। तो कहा सबसे पहले पूरे ब्रजवास में निमंत्रण दिलवा दो कि ऐसे ऐसे पूजा हो रही है, और सारे ब्रजवासियों को व्रत करने का बोलो, और सारे ब्रजवासियों को कहो कि अपने अपने घर जो भी अन्न हो वो अन्न लेकर आएं, और अपने अपने घर से दही दूध लेकर आएं, जो भी जिनके घर हो वो लेके आएं। जमुना जी से स्नान होगा और फिर गोवर्धन की पूजा होगी। बंधुओं, सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, सब अपने अपने घर से लेके आए जो साधन था। अन्नकूट का प्रसाद बनाया गया, दही, दूध, शहद, घृत, जो ब्रजवासियों के पास में था वो सब ले लेकर आए। यमुना के जल से स्नान कराया जा रहा है श्री गोवर्धन जी को। सारे ब्रजवासी जल भर भर के मटकों में, कलशों में ला रहे हैं, गोवर्धन पे डाल रहे हैं, ला रहे हैं, गोवर्धन पे डाल रहे हैं, ला रहे हैं, गोवर्धन पे डाल रहे हैं। पर भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं कि गोवर्धन का एक हिस्सा भी गीला नहीं हो पा रहा है। गोवर्धन अपना रूप बढ़ाते जा रहे हैं। सारे ब्रजवासी, सुबह से शाम हो गई, सूर्य अस्त होने पे आया, हाथ में पैर में छाले पड़ गए, जमुना भाग भाग के पानी ढो ढो के। अब तो सारे ब्रजवासी कहने लगे कान्हा ये भगवान तुम्हारा बड़ा निराला है 12 घंटे में तो यहाँ कोई स्नान ही ना है रो, कब पूजा होगी, कब भोग लगेगो। हमारे तो पेट फटे जा रहे भूख के मारे, सवेरे से व्रत कर लियो तेरे कहने से, हम बड़े चक्कर में पड़े तेरे भगवान के, सवेरे से भूखे, अब ये पूजा होवे तब भोग लगे, बिना पूजा के खाएं तो पाप लगेगो। हम तो मरे, हमारे बच्चे तो रो रहे, चिल्ला रहे, चीख रहे। अब तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा सब चिंता छोड़ दो, अब मैं ही कुछ करता हूँ। तब मेरे भगवान ने गोवर्धन को स्नान कराने के लिए मानसी गंगा का जन्म किया, मान से गंगा प्रकट कर ली। बोलो गंगा मैया की, मानसी गंगा की। भगवान के चरणों में गंगा वास करती है। चरणों की गंगा को भगवान ने मन के संकल्प से प्रकट कर लिया और गोवर्धन का स्नान कर दिया। बंधुओं, कभी कभी हमारे पास में भी गंगा जल नहीं होता और निलाना भगवान को गंगा जल से ही आज सोमवार है ऐसा मान के, तो आप लोटे में जो पानी है उससे गंगा जल मान लो और भगवान को भी यही बताओ, परमात्मा यही है मेरा तो गंगा जल, आप स्वीकार कर लो और आप लुढ़का दो, गंगा जल का ही फल प्राप्त हो जाएगा। भगवान को ये सब कुछ मालूम रहता है कि तुम्हारे पास में इसके अलावा और कोई जल नहीं है। अच्छा, आपके पास पानी भी नहीं मौजूद है तो भी आप जल चढ़ाने का फल पा सकते हैं। आंखें बंद कर लो, हाथ जोड़ लो और भगवान को मन ही मन कहो, प्रभु आइए और स्नान करिए, गंगा जल धारण कर लीजिए। आप तो सब कुछ जानते ही परमात्मा, मेरी भावना से स्नान करो।
परमात्मा ही एक ऐसे हैं जो हमारी भावना से खा भी सकें, सो भी सकें, नहा भी सकें, बोल भी सकें। हम और आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अगर मुझसे कहो कि गुरुजी बिना पानी के नहा लो, मैं कैसे नहा लूंगा? आप कहेंगे मान लो कि मैं पानी लाया हूं और आप मान लो कि आप नहा लिए, तो ऐसे मान तो लिया जा सकता है पर वास्तविकता तो नहीं है। पर भगवान की ये वास्तविकता है। क्यों वास्तविकता है? क्योंकि भगवान भक्त की तरह, भक्त जैसा सोचता है वैसे बन जाते हैं। मैं वैसा नहीं बन सकता। भगवान में वो गुण है कि जैसा भक्त होता है वैसे भगवान बन जाते हैं। आपके पास में खिलाने पिलाने को नहीं है तो भगवान वैसे बन जाते हैं, बिना खाने पीने वाले। बिन पग चलत सुनत बिन काना, कर विध कर्म करत विधि नाना। ऐसे भगवान बन जाते हैं। और कभी ऐसे बन जाते हैं कि 56 भोगी होना जिद पकड़ जामे, और कब वो ऐसे बन जामे कि चलती मटकी में डंडी मार दें, पटका मार दें, पत्थर मार दें। उनकी मन की बात है भाई, कब कैसे बन के उन्हें खाना है, किसी से भोग लेना है। एक गोपी तो आधो पैर वाको घाट में, आधो नाव में, बीच में लटकी मटकी खोपड़ी पे। भगवान को मन आगो कि बड़ी जिद से जा रही है मथुरा, ला सालग्राम निकारे जमुना जी से एक मारे मटकी में सबरी लतड़ पतड़ रहेगी। तो ठाकुर जी का कुछ फिक्स नहीं है कि वो कैसी भावना से मिलेंगे अपने को। गोपी का उद्धार कर दिया मटकी फोड़ के भगवान ने। मटकी फोड़ के कोई उद्धार होवे? लड़ाई होगी, 302 बनेगी। हम और तुम फोड़ दें तो कहो कि मटकी। और गोपी का उद्धार हो गया। कहते हैं कोई महापुरुष हमारी तरफ प्यार से या क्रोध से देख ले, हमारा उद्धार हो जाता है। तो भगवान ने तो किसी भी भाव से देखा तो वो उद्धार कर देते हैं। ऐसी उनकी दृष्टि है, ऐसी उनकी सामर्थ्य है। भगवान ने स्नान करा दिया दूध दही से, हीरे मोती का मुकुट बना के ठाकुर जी गोवर्धन जी को पहनाया, वस्त्र अलंकृत किए, पान फूल चढ़ाए और अन्नकूट का बढ़िया बढ़िया लड्डू चढ़ाए, भगवान को भोग लगाया। मुसीबत क्या हो गई सुनिए, हंसी की बात। मुसीबत ये हो गई कि जो ब्रजवासी खिलावे थाल भर के, थालों भर के, परात भर के, गोवर्धन डकार भी ना मारे और सबरों निकल जाए। अब परात भर के लाए, इनको लगे एक लड्डू भगवान को, बाकी सब हमारे, बाल बच्चे बैठ के खाएंगे। और वहाँ तो ऐसा हो गया कि पूरी परात सफा, पूरी परात सफा, और 3-3, 4-4 साल के बच्चे लुढ़क पुढ़क हो रहे हैं ग्वाल वालन के प्रसाद के चक्कर में। महाराज अभी थोड़ी कम हो गई है। हम जब छोटे थे तो राजस्थान में और ब्रज में, कुछ हरियाणा में, कुछ यूपी में और आधे से राजस्थान में गोवर्धन की पूजा बहुत ज़्यादा मानी जाती है, विशेष होती थी पहले। और कैसी पूजा हो गई महाराज, सवेरे मालपुआ कचौड़ी बने और शाम को खावे को मिले। जब तक सूर्यास्त ना होगा, गोवर्धन को पूजा ना होगी, परिक्रमा ना होगी, तब तक कचौड़ी ना मिलेगी। छोरा चाहे रो चाहे हंसो। एक जमाना वैसा चला गया, अब जमाना अलग आ गया। अब कथा में ही खाली गोवर्धन रह गए। और 10 साल और सुन लो, बाद में कथा में भी गोवर्धन मिलने वाले नहीं हैं। सब गायब हो जाएंगे। कलयुग में कोई नहीं मिलेगा सुनने के लिए, कान ही नहीं रहेंगे सुनने वाले हैं। इतने ही लोग हैं कोटा में। कलयुग बहुत जनता है, मार्केट में निकलना मुश्किल हो रहा है, गाड़ी बचाना मुश्किल पड़ रहा है। स्कूटी पे टक्कर ही टक्कर दिख रही है सामने से, इतनी भीड़ है। बंधुओं, गोवर्धन से भगवान प्रार्थना करने लगे, हे गोवर्धन मेरे ब्रजवासियों को चमत्कार दिखाओ। भवनस्य रूपम तदवेद ब्रह्मा, तुमने जो लिया है वो ग्रहण किया है वो वापिस करो, नहीं तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं रहेगा किसी का।
कोई तुम्हें नहीं मानेगा। तो भगवान श्री गोवर्धन ने भगवान की कृपा पाई, आशीर्वाद पाया तो उल्टी कर दी, भाग कर दिया। और जब उल्टी की तो कहते हैं अपने जैसे पर्वत बना दिए, बाजरे के, ज्वार के, मक्का के, गेहूं के, चना के, मटर के, तिल के। अब तो ब्रजवासियों ने अपने अपने खेतन में, घर में ओ गल्ले देखे महाराज, रात में तो खुशी के मारे नाचने लगे, झूमने लगे। भाई गोवर्धन भगवान की बड़ी कृपा, हमारे यहाँ तो इतना रहा गल्ला हुआ, हमारे इतना हुआ, हमारे इतना हुआ। कहते हैं वो बरस गोवर्धन की पूजा करके इतना धन पैदा हुआ ब्रजवासियों के कि ब्रजवासी धन धान्य से मस्त हो गए। गोवर्धन की पूजा का मतलब ही है धन धान्य पैदा करना। अन्न चढ़ाकर अन्न की वृद्धि, पैसा चढ़ाकर पैसे की वृद्धि, ज्ञान चढ़ाकर ज्ञान की वृद्धि, वस्त्र चढ़ाकर वस्त्र की वृद्धि और खून चढ़ाकर खून की वृद्धि होती है बंधुओं। इसीलिए आपको जो चाहिए वो चढ़ाओ, वही प्राप्त होगा। आपको शरीर में खून अच्छा चाहिए तो खून डोनेशन करते रहो 6-6 महीने में, हमेशा ताज़ा खून बना रहेगा आपकी बॉडी में। आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, खून से और कोई बीमारी नहीं आएंगी। पर आदमी 200 ग्राम खून देने से डरता रहता और वो खून इतना पुराना हो जाता कि घुटने में टेंशन दे देता, कमर में टेंशन दे देता, सब जगह दर्द पैदा कर देता, परेशानी में डाल देता, कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता, फिर बीपी बढ़ जाता, हार्ट अटैक आ जाता, लकवा हो जाता, ब्रेन हेमरेज हो जाता। तो खून, रक्तदान करने से खून हमेशा पतला रहता है और बढ़ता रहता है, स्वस्थ रहता है। तो कभी कभी करते रहना, समय दान कर दो, किसी को समय दे दिया करो। कभी 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 समय की बड़ी कीमत हो जाती है। तो आप अपना समय जब कभी किसी को देते हैं, उससे भी किसी का मान बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है। अच्छा बोलो, आपके यहाँ शादी हो और शादी में अचानक राष्ट्रपति आ जाए आपके यहाँ, तो कितना जय जयकार होगा कोटा में। पूरे कोटा के नेता तुम्हारे यहाँ दिखेंगे, चक्कर लगा लगा के परेशान हो जाएंगे बिना बुलाए, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने समय दिया आपको, बस समय और कुछ नहीं दिया, उतने में ही आपकी वाह वाह हो जाएगी। इसीलिए जगत में समय बड़ा बलवान है, समय का भी ध्यान रखो। इंद्र को पता चला, इंद्र नाराज हो गया। अरे उन ग्वाल वालों ने मेरा अपमान कर दिया, नंद के लाला ने मेरी जगह पत्थर की पूजा कर रहे हैं। बादल और मेघ बुला करके इंद्र ने वर्षा करवा दी ब्रज में। इतनी वर्षा करवाई कि ब्रज बहने लग गया। तो सारे ब्रजवासी अब कराहने लगे, रोने लगे, त्राहिमाम करने लगे। अरे कान्हा, ए नंद बाबा, बचाओ बचाओ, अरे हमारी गैया बह गई, हमारी झोपड़ी बह गई, हमारा धन बह गया। नंद बाबा कान्हा के पास पहुंचे। लाला, ये आपत्ति कैसे निपटेगी? इंद्र कुपित हो गया है, तुमने पर्वत की पूजा करके इंद्र को नाराज कर दिया बेटे, अब इस आपत्ति से कौन बचाएगा? इंद्र देवता है, तुमने पत्थर पुजवाया, सारे ब्रजवासी अब परेशान हैं, बचाओ। कृष्ण कहने लगे, बाबा चिंता ना करो, ब्रजवासियों का बाल बांका नहीं होगा। गोवर्धन, आज तेरा समय आ गया सेवा करने का। ब्रजवासियों की सेवा कर दे, तू पूरे जगत में पूजेगा, मैं भी तुझे पूजूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ब्रजवासियों की वो महिमा है कि जो ब्रजवासियों की पूजा सेवा करता है, कृष्ण उसकी सेवा पूजा करता है। ब्रज की महिमा। महाराज, आप कभी वृंदावन गोकुल तीर्थ में आए और आपको कोई झाड़ू मिल जाए टूटा फटा पड़ा रास्ते में, आप उस झाड़ू को ले आना अपने घर पे, आपकी दरिद्रता खत्म हो जाएगी। ब्रज की झाड़ू की इतनी महिमा, ब्रज की झाड़ू लगाने वाली की महिमा, हर चीज की ब्रज में बड़ी महिमा है। पर वो महिमा ब्रजवासियों को प्राप्त नहीं होगी।
वो बाहर से जो भगत आएंगे उनको ही लाभ मिलेगा उसका। ब्रज की रज जैसे महत्वपूर्ण है, ब्रज से ब्रज की झाड़ू भी, जो ब्रज की रज को रोज टच करे, रोज बटोरे, रोज सकेरे, वो झाड़ू ब्रज में बड़ी पूजनीय है। महाराज ब्रज में झाड़ू मारने का बड़ा पुण्य है। आप कभी आए वृंदावन गोवर्धन तो देखना कितने लोग हैं जो झाड़ू मारते रहते परिक्रमा में। कई परिक्रमा तो लोग ऐसे देते, पत्नी झाड़ू लगाती है, पति पीछे से दंडवती परिक्रमा करे, पत्नी अपने पल्लू से पोछा मारे रोड पे, पत्नी परिक्रमा करे। अलग अलग परंपरा से परिक्रमा होवे ब्रज की। आइए आप लोग अधिक मास में कथा चलेगी, आप पधारो वृंदावन, परिक्रमा करो, झाड़ू मत मारना, साफ सुथरा रहता है वृंदावन, इसलिए ऐसे ही आ जाओ। नंगे पैर झाड़ू नहीं, नंगे पैर चल लेना, उतने में ही राधा रानी खुश हो जाती है। कोई ब्रज में कण चिपक जाएगा और वो ब्रज का कण तुम्हारे अंग लग के संग आ जाएगा घर पे, घर वाले की बुद्धि सही कर दे। एक ब्रज का कण तुम्हारे घर पहुंच जाए तो। अभार रूपम ब्रज मंडलस्य व्याधि उपाधि सर्व क्लेशौ विहंत भजितो रूप, सबको भस्म कर देगा ब्रज का मंडल, ब्रज की धरा, ब्रज की सीमा। अब तो भगवान ने जो लीला की महाराज अद्भुत। गोवर्धन कहने लगे प्रभु मैं तो पत्थर हूं, मिट्टी हूं, बेजान हूं, आप अपनी दृष्टि डालो, जान आ जाएगी मुझ में। भगवान श्री कृष्ण ने पत्थर की ओर दृष्टि डाली और हाथ से छू लिया पर्वत को। पर्वत तो चेतन हो गया, जागृत हो गया और पूरे 84 कोस ब्रज में पर्वत छा गया। सारे बादल मेघ थक गए, बादल खाली होके चले गए लौटकर इंद्र के पास। अरे इंद्र, वो बालक कोई मामूली नहीं है। सारे बादल थक गए पर इंद्र कुछ नहीं कर पाए ब्रज का। उसने उस पर्वत को ऐसा खड़ा कर लिया है कि पूरे ब्रजवासी उसकी आड़ में खड़े हो गए, बाढ़ भी कुछ ना करवाई। अब तो ब्रह्मा जी ने इंद्र को समझाया, अरे मूर्ख इंद्र, बड़ी गलती कर रहा है, वो बालक नहीं है, मेरे भी भ्रम हो गया था, वो ब्रह्म है, परमात्मा श्री नारायण है, लीला हेतु बालक बनकर लीला कर रहे हैं। इंद्र, तुझे गद्दी बचानी है तो शीघ्र चला जा और माफी मांग ले। इंद्र महाराज सिंहासन छोड़ के सीधे ब्रज में आए और भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान ने इंद्र को माफी तो दे दी पर भगवान ने इंद्र को अपयश दे दिया कि हे इंद्र, तू स्वर्ग की गद्दी पर तो हमेशा बैठेगा जा, पर तुझे यश कभी नहीं मिलेगा किसी काम का, हमेशा तुझे उल्हाना ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि तू किसी की पूजा से, किसी के सम्मान से खुश नहीं होता, इसीलिए तू कीर्ति का, अपकीर्ति का शिकार हो जाएगा। इंद्रदेव का बार बार मर्दन हुआ, बार बार अपकीर्ति हुई है इंद्र की, क्योंकि इंद्र देवता के अंदर कमी यही है कि वो किसी को भी अपने से ज्यादा बढ़ता हुआ देख सकते नहीं है। इंद्र का मान मर्दन हुआ और इंद्र के मान मर्दन के बाद गोवर्धन भगवान की स्थापना हुई पुनः, और उंगली पर उठाकर जो लीला की थी भगवान कृष्ण ने, इसीलिए भगवान कृष्ण गिरधारी नाम से प्रसिद्ध हुए, गिरवर उठा करके। बोलो गिरधारी लाल की जय हो। अब ब्रजवासी झूम झूम के नाच रहे हैं, देसी घी के कोटा की डेयरी के मालपुआ बना के गोवर्धन पे चढ़ रहे हैं, गैया मैया को खिलाए जा रहे हैं। हाँ, मालपुआ बने के ना बने कोटा में? हाँ, अरे बनते होंगे। राजस्थान में मालपुआ ना बनेगा तो क्या कर्नाटक में बनेंगे ससुरे? हाँ, जय जयकार हो रही है गोवर्धन की। सारे ब्रजवासी गोवर्धन की तलहटी में लेट लेट के दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं
और दान लुटा रहे, आनंद लुटा रहे, भगवान की जय जय घोष कर रहे हैं। ब्रजवासियों से रुका नहीं गया, श्री गिरधारी लाल के साथ गिरधारी भगवान गोवर्धन की जय जयकार।